चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 800 रुपये मूल्य की एक वस्तु को 25% और 15% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। खरीदार 10% की छूट देने के बाद इसे 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो उसका सूचीबद्ध मूल्य क्या होगा। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि एक व्यक्ति एक खरीदार है, तो मार्केट में गया, उसने 800 वाली चीज़ खरीदी, बट उसको दो डिस्काउंट मिले, एक 15% का और एक 25% का। उसके बाद वो मार्केट वाली वो खरीदार जो वस्तु को लेके आता है और वो उसे इतने रेट में बेचता है कि उसे हमेशा 20% का प्रॉफिट हो। तो उस पर क्या करता है, वो इतना अधिक रेट लिख देता है कि वो उस पर 10% की छूट दे तो भी उसे 20% का प्रॉफिट हो। यानी कि वो एग्जामिनर से उसका मार्क प्राइस पूछ रहा है कि उसने डिस्प्ले में क्या उसका प्राइस रखा हुआ। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 800 रुपये दे रखा है मुझे इसका वस्तु का एमआर प्राइस पहले वाला, उस पर 25% की छूट देगा तो ये कितना बचेगा आपका 75 बटे में आपका 100 बचेगा। इस पर फिर वो दूसरी छूट दे रहा है 15% की, तो ये 85 बाय में आपका 100 हो जाएगा। अब ये क्या आ गया, ये खरीदार के लिए क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। खरीदार जो है वो इसे इतने में खरीद के लाया था, बट खरीदार क्या चाहता है कि इस पे चाहता है वो 20% का उसे प्रॉफिट हो। तो इस क्रय मूल्य को 20% के प्रॉफिट बेचेगा, तो यानी कि 120 बाय में 100 में बेचेगा। बट कहता है कि वो उस पर इतना मार्क रख दे, इतना प्राइस मार्क रख दे कि उसे 10% का छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसे 100 बाय में 90 कर दूं तो ये मेरे पास में मार्क प्राइस आएगा। क्यों? क्योंकि ये मार्क प्राइस पे 10 बटे में 100 किया होगा तो इधर जाके उल्टा हो जाएगा सेलिंग प्राइस पे। तो इससे इसको काट देते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चल जाएगा मेरा, इसका इस 2 जीरो से ये 2 जीरो चल जाएगा, इससे मेरा ये चल जाएगा आपका 25 तिया 75 हो जाएगा और 25 चौके 100 हो जाएगा। तो ये 4 और दूनी 8 हो जाएगा आपका, 3 और 3 चौक ये आ जाएगा मेरे पास में आपका 9 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई कर कितना आ जाए मेरे पास में आपका, ये 8 और 5 और ये क्या 4 दूनी 8, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 8 पंजे 40, 4 और 8 अट्ठे 64, 64 और 4 कितना होता है 68। यानी कि 680 रुपये उसका क्या अंकित मूल्य रखेगा। तो वो उसको बेच पाएगा कितने 20% के प्रॉफिट पे 10% की छूट देने के बाद में। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी यानी कि 680 रुपये आएगा। एक बार फिर देख लेते हैं इसको। देखिए एग्जामिनर ने मुझे क्या दिया था, उसने मुझे 800 रुपये पहले इसका अंकित मूल्य दिया, उस पर वो छूट दे रहा है, कितने परसेंट छूट दे रहा है 25% की। तो 25% को मैं लिख सकता हूँ 25 बटे में आपका 100, तो 25 चौके 100 यानी कि 1/4। यानी कि 4 रुपये वाली चीज़ को 1 रुपये कम में वो दे रहा है, तो इसका मतलब मैं इसे 3 बटे में 4 लिखता हूँ इंटू में 15%, दूसरा डिस्काउंट 15% देगा तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 20 रुपये की चीज़ 3 रुपये कम में दे रहा है, यानी कि 17 बटे में कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 17 बटे में आपका 20 हो जाएगा। फिर वो कह रहा है कि भाई अभी इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास में कितना का ये 4 दूनी 8 यानी कि ये 17 थे 51, यानी कि 510 रुपये जो ये आ गया वो उसके लिए क्या आ गया, खरीदार के लिए क्रय मूल्य आ गया। अब वो इस पर क्या रखना चाहता है 20% उस पर क्या करना चाहता है, वो अधिक रखना चाहता है, यानी कि 20% वो अधिक मूल्य पे से बेचना चाहता है सेलिंग प्राइस। तो इसका 20% निकाल के इसमें जोड़ेंगे तो मैं 51 जीरो इंटू में 120 अगर मैं निकाल दूंगा तो ये मेरे पास में इसका सेलिंग प्राइस जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा। तो ये 51 इंटू में ये 12, ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्या है, ये इतने वैल्यू पे बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। तो ये वैल्यू क्या होगी मेरे पास में, मार्क प्राइस, मैंने मार्क प्राइस माना कि एक्स, एक्स पे कितने की छूट देगा वो 10%, यानी 90 बटे में आपका 100 करेगा। तो ये वैल्यू क्या होगी, मार्क प्राइस 10% छूट देने के बाद में ये वैल्यू बराबर होगी। तो इससे मेरा ये कट जाएगा, तो 51 इंटू में 12 इंटू में 10 बाय में आपका 9 हो जाएगा, बराबर में ये एक्स हो जाएगा। तो इसे काट देते हैं तो 3 चौक 12 होगा, 3 तिया 9 और 17 तिया 51, 17 चौक 68 यानी कि 680। यानी कि उसकी कीमत अगर वो 680 रुपये रखता है तो उस पर 10% डिस्काउंट देने के बाद में अगर उसको बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। यानी कि इसका ऑप्शन डी यानी कि 680 रुपये इसका एमआरपी प्राइस जाएगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।